तो अब हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए अप्लाई कैसे करते हैं। तो लिखो एक प्रॉब्लम। तो जैसे एक प्रॉब्लम लिखते हैं, क्वेश्चन के टर्म्स में लिख लेते हैं। इसको मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के प्रॉब्लम्स दिए दे रहा हूँ और आप उससे हम लोग निकालेंगे कि लीनियर स्ट्रेन पहले निकालेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या है, फिर हम लोग उसी 3D प्रॉब्लम में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे। तो देखो, फॉर अ गिवन डायग्राम if young modulus is E, Poisson ratio is mu for the given material, 3D bar मान लो 3D bar. So find linear strain volumetric strain due to given loading। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम के जैसे मैं बना देता हूँ। डायग्राम कैसे, जैसे ये बार है, 3D एक बॉक्स है, इस टाइप का मटेरियल है अपने पास। ठीक है, इसमें मान लो ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रेसेस लग रही हैं, जैसे ये 2 सिग्मा है, ये सिग्मा है। दो, मान लो इसको कंप्रेसिव कर लेते हैं, इसको हम लोग कंप्रेसिव कर लेते हैं। ठीक है, 1.5 सिग्मा। ठीक है, और डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। इसमें हम इसको मान लो y मान लिया, ठीक। ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन है। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में हमारा 2 सिग्मा की टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, y डायरेक्शन में हमारा सिग्मा लग रहा है टेंसाइल, और z डायरेक्शन में हमारा 1.5 सिग्मा लग रहा है। तो इसमें हमें पहले लीनियर स्ट्रेन फाइंड करनी है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन सभी डायरेक्शन में फाइंड करनी है, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करनी है। तो देखो जरा, इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, एप्सिलॉन x इन x डायरेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। ठीक है, तो एप्सिलॉन x क्या होगा, सिग्मा x हमारा क्या है, टेंसाइल है, टेंसाइल को पॉजिटिव, कंप्रेशन को निगेटिव। तो सिग्मा x क्या है, 2 सिग्मा अपॉन ई, 2 सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई, मटेरियल की प्रॉपर्टी। सिग्मा y क्या है, सिग्मा y हमारी टेंसाइल है तो पॉजिटिव, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड हमारा क्या है, सिग्मा जेड हमारा कंप्रेसिव है तो -1.5
इसमें गलती नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा माइनस म्यू माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस 1.5 सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। अब सिग्मा सिग्मा अपॉन बी ई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन ई को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 0.5 म्यू हमारा आ गया एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। ये तो हमारा आ गया एप्सिलॉन एक्स। अब इसी तरह हम लोग मान लो एप्सिलॉन वाई निकालना है, एप्सिलॉन वाई की कैलकुलेशन करनी है। एप्सिलॉन वाई तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, इसको कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। अगर किसी डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उसको जीरो कर देंगे। तो अभी हमारे पास सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा वाई हमारे पास है सिग्मा टेंसाइल, तो प्लस सिग्मा बाई ई माइनस म्यू सिग्मा हमारा एक्स क्या है 2 सिग्मा 2 सिग्मा बाई ई माइनस जेड डायरेक्शन में क्या है कंप्रेसिव, तो म्यू माइनस में 1.5 सिग्मा बाई ई। तो इससे हमारा एप्सिलॉन वाई कितना आ गया, एप्सिलॉन वाई हमारा आ गया सिग्मा अपॉन ई मतलब कॉमन नहीं अभी, माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1.5 म्यू सिग्मा माइनस 2 म्यू सिग्मा। तो हमारा यहाँ सिग्मा बाई ई कॉमन ले लिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.5 म्यू एप्सिलॉन वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। हमारा ये आ जाएगा। अब हम लोग स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकालें, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन माइनस म्यू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन ई माइनस म्यू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन अपॉन ई। तो स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में क्या है माइनस 1.5 सिग्मा, क्योंकि कंप्रेसिव है तो माइनस 1.5 सिग्मा। बाकी सिग्मा एक्स क्या है 2 सिग्मा, टेंसाइल है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, माइनस म्यू हमारी जो वाई डायरेक्शन में क्या है वो सिग्मा है, ठीक, अपॉन ई वो टेंसाइल है पॉजिटिव है, ठीक। तो इसकी एप्सिलॉन जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा बाई ई कॉमन ले लिया है, तो आ जाएगी हमारे पास माइनस 1.5 माइनस 2 सिग्मा और म्यू 3 सिग्मा 3 म्यू एप्सिलॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एप्सिलॉन जेड की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अगर मान लो इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं माइनस सिग्मा अपॉन ई, तो 1.5 प्लस 3 म्यू लिख सकते हैं कि नहीं, इसको मैंने कर दिया बॉक्स में। ये तो हमारी लीनियर स्ट्रेन आ गई एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या पढ़ा था फॉर्मूला हमने, वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है,
सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू। ठीक है, तो सिग्मा एक्स हमारे पास क्या है, टेंसाइल पॉजिटिव, सिग्मा वाई क्या है, टेंसाइल पॉजिटिव, सिग्मा जेड क्या है, निगेटिव, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव है तो मतलब निगेटिव अपॉन 1 - 2 म्यू। तो एप्सिलॉन बी क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट पेज में एप्सिलॉन बी हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन बी हो गया हमारा 3 सिग्मा माइनस 1.5 सिग्मा 1.5 सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू। ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। हम लोग को किसी भी डायरेक्शन, किसी दो डायरेक्शन में दिया होता तो एक डायरेक्शन में 0 मान लेते, उसी हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और भी न्यूमेरिकल बताऊंगा। याद नहीं करना कुछ भी, सब खुद से हो जाएगा। अभी जब बताऊंगा आपको कि दो तरफ से फिक्स्ड एंड है और हम लोग स्ट्रेन लगा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेन कितना होगा, तो हमें रटना कुछ नहीं है, हमें सीखना है। और ये चीज याद रखनी है, कंप्रेशन को निगेटिव, टेंशन को पॉजिटिव, अदरवाइज गलत हो जाएगा, गलत कर जाओगे एग्जाम में। गेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आता मैक्सिमम सबको है सब कुछ, जो पढ़ते हैं लेकिन क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, एरर्स कम चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हमारा फर्स्ट क्या फाइंड करना था, हाईलाइट कर देता हूँ। एप्सिलॉन पहला ये फाइंड करना था, दूसरा एप्सिलॉन वाई फाइंड करना था, लीनियर स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तीसरा ये फाइंड करना था, चौथा हमारा ये फाइंड करना था। अब हम मूव करते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम्स को, जिसमें मैं आपको पूरा डाटा दूंगा, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे क्या होगा। अब देखो जरा, एक मिनट, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो क्या, जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई भी एक मान लो एन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, लोडेड एज शोन इन फिगर, एक फिगर बना देता हूँ, शोन इन फिगर, कुछ भी डाटा एज्यूम कर लो, जीरो वॉल्यूम चेंज, ठीक, डाटा एज्यूम कर लेता हूँ। इफ यंग मॉडुलस ऑफ हमारा मान लो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है। ठीक है, पॉइजन रेशियो ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ पॉइजन रेशियो, जैसे मैं लेता हूँ म्यू की वैल्यू 0.3, तो उसमें हमें सिग्मा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ठीक है, इसमें हमें पॉइजन रेशियो दिया है और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जरा, एक मिनट, डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक, वैल्यू मार्क कर लेता हूँ। जैसे मान लो वो ये 175 मेगा पास्कल है, 175 मेगा पास्कल है। ठीक, इसको मान लो लेट कर लेते हैं 50 मेगा पास्कल है, और इसको 15 सिग्मा है। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है सिग्मा की वैल्यू क्या है। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसमें एक चीज तुम ध्यान दिए हो, इसमें हमारे पास लिखा है, हाईलाइट कर देता हूं, इसमें हमारे पास लिखा है जीरो वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हम सिग्मा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे ये सिग्मा 15 सिग्मा है ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्यूशन, इसमें हम लोग जीरो वॉल्यूम चेंज दिखा है, हमें क्वेश्चन से ही पता पूरा पढ़ना है। क्या लिखा है, जैसे एन इलास्टिक मटेरियल लोडेड एज शोन इन फिगर, जीरो वॉल्यूम चेंज इफ यंग मॉड्यूलस हमारा इतना दिया 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.3 दी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। और एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो 175 मेगापास्कल है, टेंसाइल है। वाई डायरेक्शन में 50 मेगापास्कल है, टेंसाइल है। और जेड डायरेक्शन में कंप्रेसिव है 15 सिग्मा। ये डायरेक्शन भी आपको बता देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, ठीक है, ऐसे ये एक्स, ये जेड, ये वाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या क्या दिया है हमारे पास, हमें दिया है सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है, टेंसाइल दी है तो पॉजिटिव 175 मेगापास्कल। ठीक है, उसके बाद सिग्मा वाई हमारे पास कितना दिया है, सिग्मा वाई हमारे पास कितना दिया है, एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई क्या, चलो कोई ना, ये स्लाइड है, ये कैंसिल। सिग्मा वाई हमारे पास कितना है 50 मेगापास्कल पॉजिटिव। सिग्मा जेड हमारे पास कितना है, सिग्मा जेड हमने क्या लिखा लिखा था, देखो जरा एक मिनट। सिग्मा, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए 15 सिग्मा के बजाय 1.5 सिग्मा कर लेते हैं। ठीक है, 1.5 सिग्मा, तो ये कंप्रेसिव है तो 1.5 सिग्मा। अब हमें सिग्मा फाइंड करना है। तो एक चीज देखो जरा एक मिनट, जैसे हम लोग एप्सिलॉन वी को जीरो कर दिए, इसमें दिया है जीरो वॉल्यूम चेंज, स्ट्रेस लग रही है, वॉल्यूम चेंज जीरो हो गया मतलब एप्सिलॉन वी हमारा जीरो है। एप्सिलॉन वी जीरो है तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड हमारा जीरो होगा, क्योंकि म्यू तो हमारा म्यू इक्वल टू 0.5 है नहीं, ऐसे समझ लो। जैसे हमारा एप्सिलॉन वी जीरो है तो एप्सिलॉन वी जीरो का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। तो या तो हमारा ये जीरो होगा, या तो हमारा ये जीरो होगा। अब ये जीरो नहीं हो सकता इस बार, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हमारा ये जीरो टर्म हुआ तो म्यू की वैल्यू हमें 0.5 आनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू ऑलरेडी दी है 0.3, तो ये टर्म तो हमारा जीरो हो नहीं सकता, मतलब ये टर्म हमारा इस बार जीरो है। तो ये टर्म जीरो है मतलब ये टर्म ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा फिर वैल्यूज रख देते हैं 175 प्लस 50 माइनस 1.5 सिग्मा इक्वल टू जीरो। जहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 175 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 175 प्लस 50 डिवाइड बाई 1.5, 150 मेगा पास्कल आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।